हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनलाइटन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। ये जो टॉपिक है ये क्लास 8th, 9th, 10th, 11th सभी क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में डिटेल में हम सारी डिस्कशन करेंगे, जानकारी देंगे आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। द रिपोर्टिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू इट, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच इज शोन इनसाइड डबल कोटेशन मार्क। देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, ही सेड टू मी आई एम गोइंग। नाउ यू कैन सी हियर इन दिस सेंटेंस आई एम गोइंग। ये जो सेंटेंस है ये आपका कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या माना जाएगा, डायरेक्ट स्पीच। अब देखते हैं सेकेंड होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू इट, इट इज कॉल्ड indirect speech. While narrating something, changes are made in the original words of the person. Actually ये भी आप जानते होंगे इस indirect speech में क्या होता है, tenses and pronouns are changed according to the reporting verb. Okay, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, he said to me that he was going. अब इसमें देखा आपने that he was going, इधर जो पार्ट लिखा हुआ है एक्चुअली पूरा चेंज हो चुका है, तो ये आपका होगा इनडायरेक्ट स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल नो द रूल्स। वो रूल्स जानेंगे हम लोग जिससे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले एक छोटे से सेंटेंस से आपको समझाते हैं। सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग। अब यहाँ पे देखा सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। सेकेंड पार्ट बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। इन शॉर्ट इसको हम आरवी और इसको आरएस बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद अब 5 इसके रूल्स होते हैं, सिंपली उसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज दैट इफ आरवी इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर देन नो चेंज विल बी देयर इन टेंस ऑफ आरएस। अब देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए, ये ही सेड टू मी, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपका आरवी है। तो बोला गया है आरवी इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, तो आपको पता कैसे चलेगा, ये एक्चुअली इस समय क्या है, ये सेड लिखा हुआ है, तो ये पास्ट में है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो पास्ट टेंस हो गया। तो अगर ये प्रेजेंट में होता, सपोज दैट यहाँ लिखा होता सेज, ही सेज टू मी, तो प्रेजेंट होता। अगर लिखा होता ही विल से टू मी, तो फ्यूचर होता। तो अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होता आरवी, तो आरएस का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। उसके बाद सेकंड आता है आपका इफ आरवी इज इन पास्ट। आरवी अगर पास्ट में है, यहाँ पर देखा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेड लिखा हुआ है, इट मीन्स पास्ट में है, तो ये पास्ट में अगर रहेगा तो आरएस का जो पार्ट है इसका टेंस चेंज होगा। चलिए थर्ड रूल देखते हैं, इफ देयर इज एनी यूनिवर्सल ट्रूथ इन आरएस देन नो चेंज विल बी देयर। अगर आरएस के पार्ट में आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ कौन से होते हैं, वो ट्रूथ जो कभी चेंज नहीं होते, शाश्वत सत्य जो कभी भी बदलते नहीं हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपके कैसे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, तो इन सेंटेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं इफ ऑब्जेक्ट इज देयर इन आरवी। आरवी में अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो जो सैड विल बी चेंज इनटू टोल्ड। सैड जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाता है। अब हमें देखना है ऑब्जेक्ट, आरवी में ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। देखिए यहाँ पे ही जो है ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, सैड क्या है, ये वर्ब है, और मी क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो तीनों चीज़ें हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट अगर है तो क्या होगा, ये जो सैड है वो टोल्ड हो जाएगा। चलिए ये आपका और लास्ट जो रूल है वो क्या है, कनेक्टर लगाते हैं हम दैट। जो दो पार्ट्स दिए हुए हैं, ही सेड टू मी आई एम गोइंग, इन दोनों सेंटेंसेस के मिडिल में जो कनेक्टर लगता है दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, वो क्या होता है, दैट। लेकिन वो दैट कब लगता है, जब हमारा आरएस जो है वो या तो सिंपल सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, तब इस चीज़ को हमें ध्यान देना होता है। तो बच्चों ये तो क्या हो गया, आपके 5 सिंपली रूल्स हो गए जो आपको माइंड में हमेशा रखने हैं सेंटेंस को कन्वर्ट करने के पहले। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे अभी बताया मैंने, इसमें टेंस चेंज होता है, तो टेंस कैसे चेंज करते हैं।
कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। तो इसकी जानकारी अभी हम आपको टेंस चार्ट के थ्रू देते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपने देखा नरेशन चार्ट हम आपके सामने लाए हैं, दिख रहा होगा आपको। ये वो चार्ट है जो अभी आपने देखा पीछे कि टेंस चेंज कैसे करना है। तो टेंसेज में हमें ध्यान देना होता है। अगर डायरेक्ट नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है, तो अगर ये आता है डू डज या एस या ई एस, तो जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा, डिड या वी टू आएगा। अगर आपका इज एम आर होता है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा वॉज या वर। डायरेक्ट में अगर हैज़ हैव है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा हैड। डायरेक्ट में अगर हैज़ बीन हैव बीन है तो इनडायरेक्ट में हैड बीन। डायरेक्ट में अगर आपका डिड और वी टू है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड। डायरेक्ट में अगर वॉज या वर है तो आपका इनडायरेक्ट में हो जाएगा हैड बीन। डायरेक्ट में अगर हैड है तो वो चेंज नहीं होता, उसका हैड ही रहता है। डायरेक्ट नरेशन में अगर आपका हैड बीन है तो वो भी चेंज नहीं होगा, उसका इनडायरेक्ट नरेशन में हैड बीन ही रहेगा। इसके बाद कुछ मॉडल वर्ब्स हैं, जैसे विल शैल ये वुड में हो जाता है, कैन कुड हो जाता है, मे माइट हो जाता है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं चेंजेस इन प्रोनाउन। ओके बच्चों, तो ये अब हम देखेंगे चेंजेस इन प्रोनाउन। तो हमने देखा फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरवी। फर्स्ट पर्सन जो होता है, जो हम सेंटेंस हमारे जैसे है ही सेड टू मी आई एम गोइंग, तो आई एम गोइंग ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। तो आई एम गोइंग में जो फर्स्ट वर्ड है प्रोनाउन, उसको देखना होता है। तो फर्स्ट पर्सन अगर वो है तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन अगर है तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन अगर होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। देखिए सेंटेंस में यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ये सेंटेंस लिखा हुआ आई सेड टू हिम यू आर अ गुड पर्सन। तो यहाँ पे हमने देखा ये आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है यू, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है आरवी का, हिम। तो इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करके यू की जगह ही लिखना पड़ेगा। सेकेंड सेंटेंस में देखा हमने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरवी। तो ये जो आई है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, यानी आई की जगह ही आ जाएगा। थर्ड सेंटेंस में हमने देखा यहाँ लिखा हुआ है दे, तो दे कौन सा पर्सन माना जाएगा, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, मीन्स जब सेंटेंस क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो दे जो है वो दे ही रहेगा। बेटा कुछ अदर चेंजेस भी होते हैं। अदर चेंजेस में हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे सेंटेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में वो देन हो जाएगा। एगो बिफोर में चेंज होगा, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, दिस दैट हियर देयर दस सो। तो ये अदर चेंजेस होते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपके ये वर्ड्स दिए हुए हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपके ये वाले वर्ड्स यूज होंगे। तो ये तो है आपका अदर चेंजेस। ओके बच्चों, अब यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ हम लोग करेंगे, 5 क्वेश्चन समथिंग। इससे आपको अभी जो आपने जितने भी रूल्स देखे वो सारे रूल्स रिकॉल हो जाएंगे और आप एक बार और देखेंगे कैसे करते हैं इसको। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस यहाँ लेते हैं हम, ही सेड आई डू नॉट लाइक कंप्यूटर्स। तो सेंटेंस फॉर्म करने के पहले, इनडायरेक्ट में चेंज कहने के पहले क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। जो 5 स्टेप्स बताए थे हमने वो सारे 1 बाय 1 फॉलो करने हैं। टेंसेस के जो चेंज करने का सिस्टम था वो देखना है, प्रोनाउन चेंज करने का सिस्टम था वो देखना है, और अदर चेंजेस अगर हैं तो वो भी देखने हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पे, ही। सैड है तो सैड का हम सैड ही लिख देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो हमने ये लिख दिया सैड, ही सैड। इसके बाद अब कनेक्टर लगाना है। तो कनेक्टर का क्या सिस्टम था, अगर आपका ये आर जो है ये सिंपल और नेगेटिव है तो कनेक्टर दैट लगता है। तो आपने देखा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ कनेक्टर लगा लिया हमने दैट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है प्रोनाउन आई। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरवी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही, तो आई की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, ही। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया।
और आगे बढ़े हम तो यहाँ हमने देखा लिखा हुआ है डू, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो डू और डज नरेशन में किस में चेंज होता है, वो हमने आपको अभी नरेशन चार्ट के थ्रू बताया था, किस में होता है वो, डिड या V2। तो नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो हमें डिड यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल सेंटेंस होता तो V2 लगा लेते। तो यहाँ हमने क्या लिखा, डिड नॉट, इसके बाद फिर लाइक एंड देन कंप्यूटर्स। तो सेंटेंस क्या बन गया, ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक कंप्यूटर्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे सेड, तो हमने यहाँ स्टार्ट किया दे सेड। अब यहाँ पे सेड का सेड ही रहा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद कनेक्टर हमें लगाना है। कनेक्टर हमने देखा ये सेंटेंस कैसा है, वी लव आवर कंट्री, दिस इज योर सिंपल सेंटेंस। सो हमने यहाँ पे यूज़ किया दैट एज ए कनेक्टर, हो गया दे सेड दैट। इसके बाद अब प्रोनाउन आ गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरवी, सब्जेक्ट इज दे, देन यू हैव टू राइट हियर दे। आफ्टर दैट लव, इट मीन्स वी लव आवर कंट्री। तो ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, डिड या V2। एज अ सिंपल सेंटेंस तो हमें V2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लव्ड। अब ये क्या आया, आवर, तो वी के साथ आर लगा हुआ था, वी आर, तो दे के साथ क्या लगेगा, देयर, देयर कंट्री। चलिए क्लियर हो गया होगा ये सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, आई। अब देखिए यहाँ पे सेड लिखा हुआ है, तो और ये ऑब्जेक्ट भी है, तो ऑब्जेक्ट की वजह से सेड जो है वो टोल्ड हो जाएगा। तो हमने टोल्ड कर दिया, आई टोल्ड हिम। ये टू जो है ये हट जाता है, आई टोल्ड हिम। उसके बाद फिर कनेक्टर लगाना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस कैसा है ये आपका, यू हैव नॉट ईटन फूड, नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे कनेक्टर लगाया हमने दैट। दैट के बाद अब आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रोनाउन आ गया आपका, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू। इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ आरबी। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, तो यहाँ पे हमने लिखा ही। इतना क्लियर हो गया। ही के बाद अब आगे है हैव। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव और हैज़ किस में चेंज होता है, हैड में। तो ही के साथ अब यहाँ पे हमने लगाया हैड, फिर नॉट ईटन एंड फूड। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, द टीचर सेड दे आर नॉट रनिंग। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग किया, द टीचर्स सैड। सैड क्यों रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा। ऑब्जेक्ट होता तो सैड चेंज होता। फिर सेकेंड चीज़ हमने आगे बढ़े, फिर आगे क्या देखा हमने, अब कनेक्टर लगाना है हमको। तो कनेक्टर क्या लगेगा, सेंटेंस आपका कैसा है, नेगेटिव, तो कनेक्टर लगाया हमने दैट, द टीचर सैड दैट। इसके बाद फिर अपना आता है क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन आपका थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपने देखा था कोई चेंज नहीं होता, तो दे रहेगा। लेकिन अब आगे आर आ गया। ये आर कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस यानी वॉज वर्ब में। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सैड लिखा था, पास्ट था। अगर यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर होता तो ये आर हम चेंज नहीं करते, टेंस यही रहता। लेकिन यहाँ पे पास्ट था इसलिए टेंस चेंज होगा। तो दे के साथ क्या आता है, वर नॉट देन रनिंग, कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई टीचर, अब यहाँ पे देखा हमने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, जो ऑब्जेक्ट है तो सेड क्या हो जाएगा, टोल्ड, टोल्ड मी। ये टू जो है ये क्रॉस हो जाता है, हट जाता है। इसके बाद फिर हमें लगाना है कनेक्टर। सेंटेंस देखा, यू आंसर्ड करेक्टली, सिंपल सेंटेंस है, तो कनेक्टर लगाया हमने दैट। दैट के बाद फिर आपका आता है ये क्या है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ आरबी। ऑब्जेक्ट इज मी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई। फिर आगे का देखा हमने क्या लिखा, ये आंसर्ड। आंसर्ड यानी पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट।
क्योंकि V2 यूज़ हुआ है। तो अब यहाँ पे डिड और V2 किस में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू नरेशन चार्ट, वो था किसमें, हेड में। तो यहाँ पे हो जाएगा हेड आंसर्ड करेक्टली। ये आपका सेकंड सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आज हम लोगों ने सीखा सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस के नरेशन किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। आपको मैंने सारे रूल्स बताए, जो बेसिक रूल्स होते हैं नरेशन को चेंज करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, वो सारे रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम आपको सिंपल और नेगेटिव के कुछ और सेंटेंसेस की जानकारी देंगे। और उसके बाद फिर जो वीडियो आएगा उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नरेशन में कैसे चेंज होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं, ये सारे वीडियोज़ आपको 1 बाय 1 मिलते रहेंगे। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।